इंटरेस्टिंग चीज है और टेक्निकली हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ये चीज हमने देखी थी कि प्लांट को ग्रास हॉपर खाता है, उसको फ्रॉग खाता है, उसको स्नेक खाता है, उसको हॉक खाता है। तो ये जो चीज हमने बनाई है इसको बोलते हैं फूड चेन, कि कौन किसको खाता है। जैसे एक और एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है उसका, कि प्लांट को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। ठीक है, तो दिस अगेन अ फूड चेन। जैसे एक और नया एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये पॉन्ड्स में होता है, पॉन्ड्स में या रिवर्स में। तो मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था, ठीक है। तो एल्गी को किसी दूसरे इंसेक्ट ने खाया, पानी में रहने वाले किसी इंसेक्ट ने खा लिया। उस इंसेक्ट को किसी फिश ने खा लिया, और फिर उस फिश को किसी बर्ड ने खा लिया। आप देख सकते हैं बर्ड के चोंच में फिश है। तो ये भी क्या है, फूड चेन। तो आपको समझ में आ गया होगा फूड चेन क्या होती है। तो अब हम फूड चेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, in which every next organism depends on the one before it। सही बात है, ऐसा ही होता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन विच एवरी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द वन बिफोर इट। फूड वेब क्या होता है हम देखेंगे। फूड चेन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन ये फूड चेन जो होती है वो पूरी कहानी नहीं बताती हमें। जैसे कि देखें आप, ये फूड चेन बता रही है कि डियर को लायन खाता है, लेकिन क्या डियर को सिर्फ लायन ही खाता है और कोई एनिमल नहीं खाता है? खाता है ना, डियर को टाइगर भी खाता है, लियोपार्ड भी खाता है। ठीक है, तो और भी ऑर्गेनिम्स हैं जो डियर को खाते हैं। वैसे लायन क्या सिर्फ डियर को खाता है? नहीं, लायन जेब्रा को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, और भी एनिमल्स को खा सकता है। ठीक है, वैसे स्नेक क्या सिर्फ फ्रॉग को ही खाता है? नहीं, फ्रॉग के अलावा भी और चीजों को खा सकता है। ठीक है, वैसे स्नेक को सिर्फ क्या हॉक खा सकता है? नहीं, स्नेक को खाने वाले और भी एनिमल्स। आप समझ रहे हो बड़ी बात। तो इस तरह से फूड चेन जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो फूड वेव क्या होता है अब आप समझ गए होंगे। इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है जिसको हम फूड वेव बोलते हैं। ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, आप देखो इस प्लांट को कई सारे एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, फिर जैसे यहां पे आप देखें, ये जो भी चीज है उसको फिर फ्रॉग ने खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और बर्ड भी खा सकती है। वैसे ही सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप देखें स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है, इस बर्ड को भी खाता है, इस एनिमल को भी खाता है। तो इस तरीके का जो डायग्राम है कॉम्प्लिकेटेड सा, उसको हम बोलते हैं फूड वेव। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे एक फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी देखा है। इस फूड चेन को हम थोड़ा दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एक पिरामिड बना के। ठीक है, ये पिरामिड कुछ नहीं, बस इसी फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए अब फूड चेन में जो सबसे पहले चीज थी इस फूड चेन में वो था एल्गी। एल्गी जो कि बेसिकली प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। तो देखिए हमारे पिरामिड में सबसे नीचे है प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर उसको एक इंसेक्ट खाता है। तो इंसेक्ट हो सकता है हार्बीवोर हो। ठीक है, उस एल्गी को खा रहा है, तो यहां पे उस प्रोड्यूसर के ऊपर है हार्बीवोर। तो प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हार्बीवोर। फिर इसके ऊपर है कार्निवोर। तो आप समझ गए ये कार्निवोर कौन है? ये फिश है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हार्बीवोर को खा रहा है कार्निवोर। फिर टॉप पे है टॉप कार्निवोर जो इस बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कार्निवोर को खा रहा है टॉप कार्निवोर, मतलब फिश को खा रहा है ये बर्ड। तो जब हम फूड चेन को इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। जो सबसे नीचे है वो खाया जाएगा उसके ऊपर वाले द्वारा। ठीक है, और जो सबसे टॉप पे है उसको कोई नहीं खा सकता। ठीक, तो ये जो सबसे बॉटम लेवल हुआ हमारा, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और इसको बोलेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहां पे हमारे पिरामिड में 4 ट्रॉफिक लेवल्स थे।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही ट्रॉफिक लेवल्स हों, आप समझ रहे होंगे ऐसा। अगर फूड चेन छोटी होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कम लेवल्स होंगे। अगर फूड चेन और लंबी है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, और लेवल्स होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक छोटी